नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम लेकर आए हैं आप सभी आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए एक धमाकेदार खुशखबरी, जिसे सुनकर आप सभी खुशी से उछल पड़ेंगे। आपके मन मस्तिष्क में भविष्य की उम्मीदें हिलोरे मारने लगेंगी और आप आलू के अच्छे से अच्छे दाम भी इस वर्ष 2026 में बुना पाएंगे। जो खबर आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसे कोई भी व्यक्ति बताने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप किसानों का हित छुपा हुआ है। आलू में जब तेजी के द्वार खुलेंगे, आपके अपने सपने साकार होंगे, आपकी कल्पनाएं, आपकी हसरतें, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। आप स्वाभिमान की जिंदगी सिर उठाकर सीना तान कर चल सकेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो जंगल में आग की तरह फैलाते हुए व्हाट्सएप वो फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों के बीच में नहीं दे पाता है। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोकें, क्योंकि इस वीडियो से दलाल यूट्यूबर्स और उनके आकाओं, जिनके लिए वो डर और घबराहट फैलाकर उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का हर साल काम करते हैं, साथ ही किसान विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं और तरह तरह के आडंबर रच रहे हैं। तो किसान साथियों, उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के लिए, देश के आलू किसानों के लिए, बिहार, बंगाल और पंजाब के आलू किसानों के लिए यह समय ऐतिहासिक बदलाव के संकेत दे रहा है। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक इस समय पर आलू का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आप जो मेरे साइड में देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें हैं। पहली खबर है फर्रुखाबाद के सांसद की, जिसमें मुकेश राजपूत जो सांसद हैं वहां के, उन्होंने आलू के विकास बोर्ड के गठन और आलू निर्यात और आलू के एमएसपी के दायरे में लाने की बात केंद्र सरकार से की है, जिसकी वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी खबर हाथरस जिले के सादाबाद से विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया की है, जिन्होंने विधानसभा में आलू किसानों का मुद्दा एक बड़े स्तर पर जोर शोर से उठाया है। उन्होंने भी प्रदेश स्तर पर आलू बोर्ड के गठन की मांग की है, साथ ही क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट और आलू को प्रदेश में एमएसपी के दायरे में लाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इसके साथ ही आलू किसानों का यह ज्वलंत मुद्दा सादाबाद के बिसावर में आज आयोजित हुए वीर गोकुला जाट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के समक्ष भी विधायक ने उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि आलू किसानों के लिए केंद्र सरकार विदेशों में राशन आलू को निर्यात करने की व्यवस्था कर रही है और आलू बोर्ड के विकास के लिए वो खुद इस दिशा में प्रयासरत हैं कि आलू विकास बोर्ड का गठन हो। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि प्रोसेसिंग आलू यूनिट और आलू को प्राथमिकता के तौर पर एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। इससे आलू उत्पादक किसान साथियों को संजीवनी मिलेगी। इधर किसान साथियों, दक्षिण भारत में लोकल फसल, वहां की जो कॉलर है, अब अपने अंतिम दौर में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और फरवरी के आखिर तक लगभग पूरी तरीके से मंडियों से समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्च महीने से साउथ मंडियों में आलू की डिमांड हाई लेवल पर पहुंचने वाली है। इसी संभावना को देखते हुए अभी से आगरा के व्यापारियों और कोल्ड मालिकों से फोन पर आड़तियां डील करना शुरू कर दिया है, ताकि जैसे ही जरूरत बढ़े मंडियों में आलू की आवक तुरंत शुरू कराई जा सके। सिर्फ मंडियों की सप्लाई भरी नहीं, आड़ती व्यापारियों के सहयोग से उनके खातों में रुपए डालकर अपने लिए भी आलू का स्टॉक तैयार करवा रहे हैं, अपने लिए आलू खरीदवा रहे हैं। जिसकी जैसी डिमांड है उसी हिसाब से खरीदारी की रणनीति इस समय पर बनाई जा रही है और खुदाई शुरू होते ही मंडियों से खरीद करने आड़तियों का एक समूह आगामी 18 फरवरी को आगरा पहुंच रहा है, जो होली तक यहीं रहकर आलू खरीदेगा और यहीं पर स्टोर करेगा और आगे की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। दूसरा जो ग्रुप है वो होली के बाद आएगा, जो लगभग 20 दिन
लगातार या उत्तर प्रदेश में रहकर आलू की खरीदारी अलग अलग जिलों से करेगा, खेतों से सीधी लोडिंग करेगा और स्टोर भी करेगा। इससे एक बात तो किसान साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और साफ हो जाती है कि बाजार खाली नहीं रहने वाला, डिमांड तैयार है और ऐसे हालात में आलू में लंबी तेजी बनना लगभग तय है। अब पंजाब की बात करें तो 27 से 28 जनवरी को हुई भारी बारिश का असर अब खुलकर सामने आ रहा है। रोजाना हजारों एकड़ आलू की फसल आलू सड़ने की वजह से जोती जा रही है। लाखों रुपए की लागत मिट्टी में मिल रही है। इस साल पंजाब के किसान के पास एक ही फसल थी, वो भी खेतों में जोतनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुखदाई और विडंबना की क्या बात होगी। पहले जहां एक सीजन में 2 फसलें ली जाती थी, इस बार कम दामों और मौसम की मार ने वो संभावना भी खत्म कर दी। जो फसल स्टोर करनी थी और बेचनी भी थी, वही सड़कर खत्म हो रही है और जुताई चल रही है। ऊपर से उत्तर पंजाब में बर्फबारी के कारण यहां पर लगने वाली नॉर्थ पंजाब में हाड़ू की फसल भी नहीं लग पाई और फिर दोबारा से बारिश हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। पिछले साल बाढ़ और बारिश ने जो नुकसान शुरू किया था और इस साल भी बारिश और ओलावृष्टि से ही उसका जो है अंत कर दिया। अब जब दाम भी नहीं मिल रहे तो किसान खेत खाली करने में बड़ी जोरदारी से लगे हुए हैं। मक्का, धान, तरबूज और खरबूज की ओर जो है बुवाई एक बड़े स्तर पर हो रही है, ताकि किसी तरह की जो नुकसान हुआ है आलू में उसकी भरपाई जो की जा सके। किसान हमेशा उम्मीद पर ही जीता है और उम्मीद पर ही अगली फसल बो देता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कम चौंकाने वाली नहीं है, खासकर पूर्वांचल के जिलों की, जहां हाइब्रिड आलू की सबसे ज्यादा खेती होती है। पिछले साल भी 2025 में सही दाम नहीं मिले और जहां मिले वहां किसान बिक्री नहीं कर पाए। चिप्सोना, सूर्य, डायमंड और 3797 ये मजबूत प्रजातियां मानी जाती हैं और इन प्रजातियों की तुलना किसान हाइब्रिड आलू से करने लग जाते हैं या फिर अन्य आलू से करते हैं कि उसका तो 800 बिक रहा है तो मेरा 600 बिक रहा है तो मैं क्यों बेचूं। हाइब्रिड 600 बिक रहा है तो मैं अपना 400 में क्यों बेचूं। 10 दिन और देख लेते हैं, रक्षाबंधन पर दाम बढ़ेंगे, दिवाली पर बढ़ेंगे। इसी इंतजार में किसान हर मौके को निकालते रहते हैं और फिर वही हाल होता है कि ठीकरा जो है अपनी नाकामी का दूसरों पर फोड़ दिया जाता है। जैसे तुम्हारी वजह से मर गए, तुमने मरवा दिए। जबकि सच्चाई यह है कि बिक्री के तमाम मौके किसानों को मिलते हैं, लेकिन निर्णय लेने में देरी जो है भारी पड़ जाती है। जब कोल्ड वाले आलू के दाम नहीं बनते तो उम्मीद कच्चे हाइब्रिड आलू से किसान लगा लेते हैं, लेकिन हालत ऐसे बनते हैं कि लागत निकालना तक मुश्किल हो जाता है। और कई जगह हम देख रहे हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, संभल और वाराणसी तक खेत जोत रहे हैं, खड़ी फसलों को जोत रहे हैं किसान। कन्नौज, फर्रुखाबाद, संभल, पासू जैसे क्षेत्रों में जहां एक सीजन में हाइब्रिड आलू की 3-3 फसलें ली जाती थी, आज वहां पर केवल एक ही फसल रह गई है। उसे भी तेजी से खोदकर खेत जो है एक बड़े स्तर पर खाली गया है ताकि अगली फसल लगाई जा सके। जब हर जगह एक ही फसल है, वो भी बड़े क्षेत्रफल पर एक साथ खुद रही है, तो स्वाभाविक है कि जल्दी समाप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि रेट नहीं मिले तो किसान का बेचो, अब कुछ नहीं होना है। इस बार न तो बड़े पैमाने पर आलू को डंप किया जाएगा और न ही कोल्ड पूरी तरह देश भर में भर पाएंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के नए सत्र के नवीन भंडारण का सत्र जो है 26 जनवरी से शुरू हो गया था, जबकि सामान्यतः अगर हम 2025, 24, 23, 22, 21 को देखें तो 20 फरवरी के बाद उद्घाटन शुरू होते थे। लेकिन इस बार सभी को डर है कि फसल एक ही है और तेजी से निकल रही है मंडियों में। अगर मंडियां खाली हुई तो कोल्ड कैसे भरेंगे। इसी डर से मंडियों से कोल्डों के लिए आलू की खरीदारी शुरू हो चुकी है। देख रहे हो फर्रुखाबाद और आजमपुर मंडी को। फरवरी के अंत तक हाइब्रिड आलू का दबाव खत्म होने की आशंका इन लोगों को है, और जब दबाव खत्म होता है तो बाजार अचानक शांत होकर तेजी की ओर मुड़ता है। गुजरात में खुदाई शुरू हो चुकी है और वहां पर भी पैदावार डाउन की खबरें आ रही हैं। बंगाल में भी उत्पादन घटने की संभावना जताई जा रही है। जब दक्षिण में लोकल फसल खत्म, पंजाब में भारी नुकसान की वजह से जुताई चल रही है, तो यहां पर भी एक फसल है। उत्तर प्रदेश में एक ही फसल है और वो भी सीमित अवधि में जो है निकल रही है। गुजरात और बंगाल में पैदावार कम है, तो ये सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक फसल है, मंडियों और किसान विरोधी अराजक तत्वों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इस बार आलू में लंबी तेजी बनने के पूरे हालात जो हैं बन चुके हैं। जरूरत है कि किसान जो है भावनाओं से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लें। घबराहट में आकर निर्णय न करें और बाजार के इन संकेतों को समझें। परिस्थितियां साफ साफ कह रही हैं,
सप्लाई सीमित है और डिमांड बड़े स्तर पर है। ऐसे में तेजी बनना स्वाभाविक है और मजबूती के साथ जो है बनेगी। अब दिल्ली आजमपुर मंडी के आड़तियों को ले लो, क्योंकि ये चोर हैं, ठग हैं और इनकी हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सिर्फ कमीशन खाने वाले बिचौलिए भर नहीं है, बल्कि सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन पर उनको फंडिंग करके अपने लिए आलू लगवाते हैं। शुरुआत में इनका बहाना यह था कि मंडी में सप्लाई जो है बनी रहे, तो ऐसे में किसान आलू भेजना बंद ना करें और आवक लगातार आती रहे। लेकिन धीरे धीरे ये सप्लाई कंट्रोल करने और भाव गिराने का एक हथियार बन गया है। जब चाहे जब अंधाधुंध मंगा लिया और जब चाहे जब आलू के भाव गिरे। खेल सीधा है, पहले अपने फंडिंग वाले आलू की 2-4 गाड़ियां रोज 10-15 दिन तक मंडी में ये आड़तियां मंगाते हैं, उसे जानबूझकर कम रेटों पर बेच देते हैं, थोड़ा सा नुकसान उठा भी लेते हैं ताकि बाजार में यह संदेश जाए कि आलू के भाव गिर रहे हैं, जिससे किसान के अंदर डर फैल जाए और किसान डर जाए कि अगर अभी आलू नहीं बेचा तो इससे भी नीचे चला जाएगा। फिर घबरा कर किसान खुदाई तेज कर देते हैं और मंडी में आलू की भरमार कर देते हैं। बस यही मौका होता है जब आड़तिया भाव गिराकर माहौल बिगाड़ देते हैं यूट्यूबरों के माध्यम से। शुरुआत इन लोगों की पंजाब के ऊना, होशियारपुर और जालंधर के किसानों से होती है, फिर संभल, हापुड़, बदायूं तक फंडिंग फैलती है। आलू असल में आड़तियों का ही होता है। 2% पर जो इनका खुद का आलू है उसमें घाटा दिखाकर 98% पर ये लोग मोटा मुनाफा कमाते हैं। पहले हाइब्रिड में यही खेल होता है, फिर पक्की फसल चिप्सोना, सूर्य, डायमंड में भी यही रणनीति। जब पुराने पक्के आलू के रेट बढ़ते हैं और किसानों को शक होता है, तब फिर 2-4 गाड़ियां घाटे में बेचकर ये माहौल बना देते हैं कि कच्चा हो या पक्का सबका यही रेट है। कभी हाइब्रिड आलू से पक्के आलू की तुलना करने लग जाते हैं। जब किसान शक होता है तो ये कृत्य करते हैं। किसान घबराकर पक्की फसल भी मंडी में उतार देता है। इसके बाद वही आलू आड़तिया, व्यापारी और स्टॉकिस्ट सस्ते में खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में भर देते हैं। जो स्टॉक किसानों को रखना चाहिए था वो ये लोग अपने हाथों में ले लेते हैं। अब इन लोगों को खेतों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम पहले से ही सेट है, मंडी से ही सस्ता माल मिल जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण फर्रुखाबाद और कन्नौज मंडी में इस समय पर भरपूर मात्रा में देखा जा सकता है, जहां मंडी से खरीदा आलू सीधे स्टॉकिस्टों के माध्यम से कोल्डों में जा रहा है। देश भर में आड़तियों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों का एक संगठित गैंग जो खुद भी आलू करवाता है और बाजार में डर भी बैठाता है। मकसद इन लोगों का साफ है, कम दामों में ज्यादा स्टॉक अपने हाथों में लेना। नुकसान किसान का, लेकिन नियंत्रण उनका। यही असली खेल है आलू के रेट गिराने का। आलू का व्यापार एक ऐसा व्यापार बन चुका है जिसमें हल्दी लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा ही चोखा। साइकिल पर चलने वाला व्यापारी कंधे पर स्वाबी डाली, साइकिल पे चल दिया, 2 साल में फॉर्च्यूनर में चलने लगता है। खेत, प्लॉट, फ्लैट, लग्जरी मकान तक खड़े हो जाते हैं। बच्चे छोटे मोटे स्कूलों में या सरकारी उसमें नहीं पढ़ते, हाई प्रोफाइल वर्ल्ड क्लास स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनकी फीस महीने में लाखों की होती है। इनकी खरीदारी मॉल में होती है और खाना भी बड़े होटलों में खाया जाता है। और यह सब उस किसान की मेहनत से होता है जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं। आज वही साइकिल सवार व्यापारी करोड़ों रुपए में खेल रहा है, कोल्ड स्टोरेज खड़े कर रहा है, और किसान वहीं का वहीं है, उल्टा उसके खेत बेचने तक की नौबत आ रही है। जब किसानों से आलू लिया जाता है या खरीदा जाता है तो अनेक ढोंग किए जाते हैं। इस समय पर देख रहे हो वो ढोंग ही चल रहे हैं। कहा जाता है कि मंडी नहीं बोल रही, आलू में बहुत बड़ा घाटा है, स्टॉक फंस गया है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है, अगर घाटा ही घाटा है तो ये दौलत कहां से आ रही है जो अक्रूर तुमने इकट्ठी कर ली है? ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये करोड़ों का साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा हो रहा है? ये एक जांच का विषय है। अगर इस पर जांच की जाए तो व्यापारियों से एक बहुत बड़ा फंडिंग प्राप्त होगी। आज आलू फसल नहीं रहा, करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस बन चुका है। आड़तियों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों की लॉबी इतनी मजबूत है कि किसान को सच जानने ही नहीं दिया जाता। किसानों के अंदर हमेशा डर बैठाया जाता है, क्योंकि उस किसान का हृदय ही खरगोश जैसा होता है, जरा सी आहट पे ही घबरा जाता है और भागने लगता है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरती है और बना दी जाती है। आलू में चोट इतनी बार दी जाती है
कि अब जब किसान के सामने असली रिपोर्ट रखी जाती है उसे झूठ लगती है। अब असली खेल आप लोगों को यह समझना होगा, व्यापारी जब किसानों से आलू खरीदता है तो 52,500 की तौल से एक कट्टा उठाता है, लेकिन जब वही आलू साउथ की मंडियों में भेजा जाता है तो 40 किलो की दर से बिकता है और नॉर्थ मंडियों में भेजा जाता है तो 50 किलो की दर से बिकता है। यानी साउथ लोडिंग पर प्रति कट्टा 12.5 किलो एक्स्ट्रा लिया जाता है और नॉर्थ लोडिंग पर 2.5 किलो एक्स्ट्रा आलू जो है किसान से लिया जाता है। यही अतिरिक्त वजन जो व्यापारी किसानों से लेता है वही छुपा हुआ सोना है। हजारों कट्टों में ये लाखों किलो जो है आलू बन जाता है और इसी से मंडी का खर्च भी निकलता है, भाड़ा भी निकलता है, जितना भी टैक्स खर्चे होते हैं वो सब निकल जाता है। किसान को लगता है स्थिति ऐसी बनाई जाए भाव कम है, जबकि उसका ही माल वजन में काट दिया गया है। यह सीधी सीधी लूट है जो तौल के नाम पर किसानों के साथ की जाती है। खेल यहीं खत्म नहीं होता, आलू मंडियों में कुछ और भाव पर बिक रहा होता है, किसान को कुछ और बताया जाता है। यहां तक कि फर्जी बीजक तक बनवा लिए जाते हैं ताकि कम रेट दिखाकर सस्ती खरीद जो है की जा सके। किसान को मंडी तक जाने से रोका जाता है, उसे इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि वहां कुछ नहीं है, वहां दाम भी मर जाएंगे, आलू भी चला जाएगा, वहां इतना रेट नहीं मिलेगा, भाड़ा अलग से चला जाएगा, जो हम दे रहे हैं वो रेट नहीं मिलेगा। डर का ऐसा घिनौना खेल, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि किसान या तो खेतों से ही अपना सारा आलू बेच दे या कोल्ड से ही बेच दे और कोई कुछ भी सवाल हमसे ना पूछे। कोल्ड स्टोरेज का खेल इससे भी बड़ा है। कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम खुद इस व्यापार में उतर चुके हैं। कोने में ले जाकर व्यापारी से डील होती है कि आलू तो 1200 का है, लेकिन अगर तुम हमें 200 रुपए प्रति कट्टा कमीशन दे दो तो यही आलू हम तुम्हें 600-700 रुपए प्रति कट्टा में दिलवा देंगे। व्यापारी को बैठे बैठाए सस्ता माल मिल जाता है। भाई 200 रुपए का ही तो देना पड़ रहा है, 100 रुपए तो वैसे ही देता कमीशन के, 200 और दे देगा तो सस्ता मिल जाता है। और किसान को पता भी नहीं चलता कि उसका रेट अंदर ही अंदर काट दिया गया। प्रति कट्टा दिए जा रहे कमीशन की वजह से किसान को सही दाम कभी नहीं मिल पाते। आज हालत यह है कि बिजनेसमैन, सर्विसमैन, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट कारोबारी, फुटकर दुकानदार, यहां तक कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी इस आलू में कूद चुके हैं। जिनकी महीने की कमाई लाखों में है वो भी आलू से अतिरिक्त कमाई चाहते हैं। दुकानदार रोजाना 1000-2000 छाप रहा है, बताइए 30-40 हजार रुपए महीना हो गया, उसको किसकी जरूरत है, लेकिन वो भी आलू खरीदा है। उनका इस कमाई से पेट नहीं भर रहा, लेकिन इन्हें सस्ता आलू चाहिए ताकि महंगी दरों पर बेच सकें। इनमें से कोई भी 100-200 रुपए प्रति कट्टा आलू नहीं बेच सकता, फिर तो सब 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा कमाने की सोचते हैं। लेकिन किसान वही अकेला है जो खुद को लुटता दिखता है या इनकी बातों में आकर खुद को लिटा बैठता है। जब आलू 2015 की देखो, 2017, 2020, 2022 और 2024 में 1200 से लेकर 2100 रुपए प्रति कट्टा बिका, तब किसी ने नहीं कहा कि इसकी सलाह से फायदा हुआ, तब सबने अपनी तिजोरियां बनी। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ा डाउनफॉल आता है तो दोष किसी और पर डाल दिया जाता है। अरे हम पे डाल दिया जाता है और किसी की बात क्या है। सवाल सीधा है इन लोगों से, जब आप आलू का स्टॉक करते हैं तो क्या आप हमसे पूछकर करते हैं, क्या हम मजबूर करते हैं आप लोगों को? जब नहीं करते तो नुकसान होने पर शोर क्यों, इतना हमें बदनाम क्यों किया जाता है? इसके जिम्मेदार भी आप हैं। जब मुनाफा आप कमा रहे हैं तो नुकसान भी आप उठाएंगे। सच यही है, जब तक आलू में मुनाफा दिखता है तब तक किसान को सपने दिखाए जाते हैं और जैसे ही मुनाफा खत्म होता है तो कहा जाता है ले जाओ अपना आलू किसी भी मंडी में, अब इसमें कुछ नहीं रखा। यानी फायदा होगा तो उनका, जोखिम होगा तो किसान का, या फिर यूट्यूबर ने मरवा दिया। यही आलू के व्यापार का असली चेहरा है। किसान मेहनत पर खड़े हुए ये महल, तौल, बीजक, कमीशन और डर के खेल से खड़े हुए हैं। जब तक किसान इस पूरे सिस्टम को समझकर एकजुट नहीं होगा तब तक 52,500 की तौल से उसका हक काटता रहेगा, साउथ में 40 किलो और नॉर्थ में 50 किलो की पर बिकता रहेगा और किसान को सिर्फ घाटे की कहानी जो है सुनाई जाती रहेगी कि आलू में घाटा है, आलू में कुछ नहीं है, या जो यूट्यूबर है यही बेच लें या यूट्यूबर ही खरीद लें। तो यही ऐसा होता रहेगा। और इधर मंडियों में आढ़ती एसोसिएशन अक्सर संगठित गिरोह की तरह काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य डर और घबराहट फैलाकर स्टॉक का खेल अपने हाथ में लेना होता है। बाजार को जानबूझकर क्रैश करने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई आढ़ती किसानों को फंडिंग करके अपने लिए आलू लगवाते हैं और फिर उसी आलू से माहौल जो है बिगाड़ते हैं।
ताकि माहौल बिगड़े, सस्ता लेना है, स्टॉक बड़े स्तर पर करना है। शुरुआत में कच्चे आलू की कुछ गाड़ियां सस्ते में बिकवाते हैं, बाद में पक्के आलू के भी साथ यही करते हैं, ताकि बाजार में यह संदेश जाए कि रेट गिर रहे हैं, किसान डर कर तेजी से खुदाई शुरू कर दे और मंडियों में भारी आवक हो जाए, और इससे आड़तियों को दोहरा फायदा हो, स्टॉकिस्टों को दोहरा फायदा हो, व्यापारियों को दोहरा फायदा हो। पहला, अगर देखें तो ज्यादा माल आने पर ज्यादा कमीशन आड़तियों का बनता है, और जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग स्टॉक करते हैं, उन्हें सस्ते दाम पर भरपूर माल जो है मिल जाता है। यानी कम दाम में ज्यादा स्टॉक करना और बाद में ऊंचे दाम पर बेचकर एक मोटी कमाई करना, यही रणनीति बार बार हर साल दोहराई जाती है, और किसान हर बार इस खेल को समय रहते समझ नहीं पाते, जबकि संगठन जो संगठित तंत्र है वो मोटा मुनाफा जो है कमा लेता है। आलू के वैश्विक निर्यात के बारे में अखबारों में छप रही है, तब ये लोग कहते थे कि अरे ये कोल्ड भरने की चाल है, आलू के दूसरे उसमें प्रोसेसिंग में आने का एक कोल्ड भरने की चाल है। और किसान साथियों, और तो रकबा बढ़ा हुआ है, पैदावार बंपर आ रही है, यानी कि आप लोगों के अंदर डर बैठाया है। और जब हम इन लोगों से एक बात पूछते हैं कि जब ये सारी स्थितियां तुम ये लोग बता रहे हो, तो बहन चोदो तुम लोगों को मंडियों से आलू खरीदने की आवश्यकता क्या है कोल्ड स्टोरेज भरने के लिए? फिर तो आलू ज्यादा है तो किसान खुद ही अपने कोल्ड स्टोर में ले आएगा। तुम लोगों को इतनी हाथों करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या जिधर आजतपुर मंडी में देखो तो वो भी आलू खरीद के स्टॉकिस्ट, व्यापारी, आड़तिया जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए भेज रहे हैं। फरुखाबाद मंडी में देखो तो व्यापारी, कोल्ड मालिक, स्टॉकिस्ट सब वहां से खरीद के कोल्ड में भेज रहे हैं। संबल में देखो, गुजरात में देखो, बंगाल में देखो, पंजाब में देखो, सब जगह यही हालत हो रही है। तो कभी कभी शक घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है कि साला जब इतना आलू, जब ये हल्ला मचा रहे हैं तो फिर कोल्ड तो अपने आप ही भर जाने चाहिए थे। इन लोगों को अब मंडियों की तरफ क्यों भागना पड़ रहा है? क्यों किसान साथियों? इसके पीछे का कारण है कि आलू न तो क्षेत्रफल में ज्यादा था, न ही पैदावार ज्यादा है, और न ही किसान अब जो है आलू सस्ता छोड़ेंगे। और इसी वजह से ये डर बैठाया जाता है कि मंडियां नहीं बोल रही, मंडियों में आलू सस्ती दरों पर बिक रहा है, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, और फिर नतीजा क्या होता है? सस्ती दरों पर एक बड़ा स्टॉक अपने हाथों में लेना। आज जब पैदावार इन लोगों के अनुसार ज्यादा है तो किसान अपने आप ले जाएंगे ना, मंडियों में क्यों भाग रहे हैं? जब तो आलू के रूस के लिए सरकार निर्यात कर रही है, अखबार में छप रही है, तो कोल्ड भरने की चाल थी। अब ये बहन के लौड़े क्या कर रहे हैं? ये भी तो कोल्ड में ही लेके जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को किसान साथियों बरगलाने की एक साजिश होती है, आप लोगों को फंसाने की एक साजिश होती है, आप लोगों से सस्ता दर पे आलू खरीदने की रणनीति होती है, जिसमें आप लोगों को हर साल जो है फंसाया जाता है। हम हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाते हैं, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा किसान सम्मान की जिंदगी जिए, उसका आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके। हम किसानों के बीच में वो जानकारियां रखते हैं जिसका किसानों को बेहद आवश्यकता होती है अपने आलू को संरक्षित करके, आलू के अच्छे रेट लेने पर। लेकिन इन लोगों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि किसानों के अंदर डर और घबराहट इस कदर भर देते हैं कि किसान हमेशा उल्टा ही बोलना लग जाता है कि तुम ले लो, या ये ना हो जाए, या तुमने मरवा दिया। और जब अपना सस्ते में बेच लेता है, और फिर जब आलू के रेट 1200 या 1400 होते हैं, फिर हाथ मलता रहता है। हमेशा हम जो प्रयास करते हैं वो किसानों के लिए करते हैं, और जो टिप्पणी हमारे चैनल पर करते हैं ना, वो दलाल होते हैं। उन लोगों को तो सस्ते में आलू चाहिए, वो तो हर वो प्रयास करेंगे, चैनल पर कमेंट करेंगे, फेसबुक पे डाल रहे हैं तो उस पर कमेंट करेंगे, ताकि किसान के अंदर यही लगा रहे कि ये झूठ बोल रहा है और हम सत्यवादी हैं। तो तुम सत्यवादी हो, हमने मान लिया, तो मंडियों में कहीं को झक मारने जा रहे हो, फिर तो कोल्ड में किसान ले ही आएगा। लेकिन क्या है ना कि आप लोगों को किसान की कमर तोड़नी है, किसान के अंदर डर और घबराहट हमेशा बैठाए रखना है, ताकि किसान स्वाभिमान की जिंदगी ना जी पाए, आपके पैरों तले दबा रहे। लेकिन ये सोनू चौधरी ऐसा होने नहीं देगा, तुम्हारी हर पोल को खोलता रहेगा, और तुम कितना भी विरोध करो, किसान अब जागरूक है, समझ चुका है कि सोनू चौधरी का विरोध करने वाले दलाल हैं, माफिया हैं, सस्ती दरों पर आलू मोटे उस पर जो है करना चाहते हैं, यानी 30,000 कट्टे 10,000 में खरीदना चाहते हैं, या जितना भी माल है उतना कम बजट में ज्यादा माल खरीदना चाहते हैं। तो ये किसान आप बिल्कुल समझ चुके हैं।
लेकिन किसान साथी जो नहीं समझे हैं उन्हें आप समझा दीजिएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, ताकि किसी भी किसान का नुकसान ना हो। और उन्हें यह बताइएगा कि मंडी में यह काम होता है और देखिए इसका ये दुष्परिणाम होता है, हमसे रोका जा रहा है। और वहां पर मंडियों में आलू की रेट क्रैश करके भाई आड़त या 2% पे नुकसान उठा लेगा, बाकी तो उसे फायदा ही फायदा है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोगों को ये गहराई से समझनी चाहिए जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बहुत बड़ा मुनाफा ये लोग कमाते हैं, आप लोग बस इसी में रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे होगा वो जो भगवान ने सोच रखा है। आपको समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता।